पात्रा चौल मामले में राजनीति और सरकारी फाइलों के बीच उन लोगों की कौन सुनेगा जिन्होंने बिल्डरों के नाम पर अपने खुद के घर की चाहत में अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया है। उन लोगों का दुख पिछले 12 साल से उनकी आंखों में देखा जा सकता है, जो आज भी ये आस लगाए बैठे हैं कि उनका आशियाना, उनके सपनों का आशियाना उन्हें मिल जाएगा। पात्रा चौल घोटाले की सच्चाई यह है कि सिर्फ वहां के पुराने 670 निवासियों के घर ही नहीं फंसे, बल्कि चौल की 47 एकड़ जमीन पर बनी बहुमंजिला इमारतों में उन हजारों लोगों की जमा पूंजी एक घर की आस में फंसी हुई है। वहां पे आपको बताते चले कि पात्रा चौल घोटाले मामले में भले ही शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत ईडी की हिरासत में है, संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत को जो पात्रा चौल का रीडेवलपमेंट कर रहे थे वो जेल में है। इन सब के खेल के बीच पिस रहे हैं वो लोग जिन लोगों ने अपनी जमीन दी और अपना घर दिया और आज तक उनको अपना घर नहीं मिल पाया है। इस घोटाले की वजह से सैकड़ों ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने पात्रा चौल की 47 एकड़ जमीन पर बन रही मुंबई के बड़े बड़े बिल्डरों की बड़ी बड़ी इमारतों में अपनी गाड़ी कमाई के पैसे से घर बुक कराए, लाखों रुपए घर की बुकिंग में लगा दिए, लेकिन सालों बीत जाने के बाद आज भी उनको अपना घर नहीं मिला है। आंखों में आंसू और महाराज सरकार से फरियाद लगाते लोग जो आज बेघर हो चले हैं, जो चौल में रहते थे और एक अच्छा घर मिलने की चाहत में 15 साल पहले अपने घर की जमीन और घर बिल्डर को सौंप दिया था, रीडेवलपमेंट के नाम पर उन्हें बेघर कर दिया गया और आज तक उन्हें घर नहीं मिला। चौल की जमीन पर खड़ी हो चुकी और वीरान पड़ी बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें कुछ तो अधूरी हैं, कुछ लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इन इमारतों के हजारों फ्लैट्स को भी इंतजार है अपने मालिकों का, जो रोज आते हैं, सड़कों का चक्कर काटते हैं और इन अधूरी खड़ी इमारतों में अपने सपनों के घर को जर्जर होते और फाइलों में अपने घर के सपनों को दफन होते देखते रहते हैं। इन लोगों ने कभी पात्रा चौल की 47 एकड़ जमीन पर खड़ी इन बहुमंजिला इमारतों में अपने सपनों के घर की बुकिंग कराई थी। 12 साल बीत गए लेकिन नए घर का सपना पूरा नहीं हो सका। आज पात्रा चौल के बहाने इन लोगों का घर घोटाले और राजनीति का शिकार हो चला है। किसी ने ये घर खरीदने के लिए अपना पुराना घर बेच दिया है, तो कोई घर के इंतजार में रिटायर हो चुका है, तो घर का इंतजार करते करते किसी की मां इस दुनिया से ही चल बसी। भले ही इन्होंने महंगे घर खरीदने के लिए पैसा लगाया हो, लेकिन घर ना मिल पाने का दर्द बात करते आंखों में दिखने लगता है। पात्रा चौल में बन रही बहुमंजिला इमारत में एक घर के लिए शिकायतकर्ता ने बताया कि वे मुंबई महानगर पालिका में सरकारी नौकरी करते थे। मुंबई में एक 1 BHK फ्लैट में रहने वाले विश्वकर्मा जी का परिवार समय के साथ बड़ा हो रहा था। विश्वकर्मा जी ने साल 2010 में एक 2 BHK फ्लैट लेने का प्लान बनाया। तभी उन्हें पता चला कि गोरेगांव के पात्रा चौल में कुछ घर के नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। वो अपने बेटे के साथ पात्रा चौल पहुंचे और सीओ नामक शुरू हो रहे इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली। सब कुछ ठीक लगा और उन्होंने घर बुक करा दिया, लेकिन आज तक उनका घर नहीं मिल पाया। मिस्टर विश्वकर्मा अब हर महीने अपने बेटे के साथ आकर इस अधूरी और जर्जर हो रही इमारत को निहारते हैं। विश्वकर्मा जी के मुताबिक रिटायरमेंट का पूरा पैसा उन्होंने इस घर में लगा दिया था। सोचा था कि बुढ़ापा बच्चों के साथ नए घर में बीतेगा, लेकिन बड़े घर का सपना अधूरा सा रहा और लाखों रुपए बर्बाद हो चले। पेशे से व्यापारी देवराज पीपालिया बताते हैं कि वो 2 मीडोज नामक इस बिल्डिंग में नया घर लेकर अपने बेटे की शादी करना चाहते थे। अपनी नई नवेली बहू को नए और बड़े घर में लाना चाहते थे, लेकिन उनका ये ख्वाब ही रह गया। ये बिल्डिंग ऐसे घोटाले में फंसी है कि उनके घर का सपना टूट गया और लाखों रुपए भी इस अधूरी जर्जर बिल्डिंग में बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। उम्र की तकलीफों से परेशान और पेशे से एक सीए मिस्टर गर्ग प्रवीण राउत की गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन कंपनी के पात्रा चौल प्रोजेक्ट मीडोज में लाखों की रकम लगाकर कानून के चक्कर में ऐसे फंसे हैं कि अच्छी खासी कानूनी कागजातों की फाइल तैयार हो गई है। उनकी पत्नी नीलम गर्ग बताती हैं कि कैसे उनका पैसा पात्रा चौल में घर के इस प्रोजेक्ट में डूब गया। पात्रा चौल में HDIL की सिस्टर कंपनी गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन, जिसके मालिक संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत थे, उन्होंने यहां की 47 एकड़ जमीन पर हिस्सा
करीब 8 बिल्डरों को बेच दिया था। नियम कानून के मुताबिक ये बिल्डर अब तक अपनी पूरी इमारत ना तो बना सकते हैं ना ही बेच सकते हैं, जब तक कि यहाँ के असली निवासियों की रीडेवलपमेंट वाली बिल्डिंग बन नहीं जाती और उन्हें उनके घर मिल नहीं जाते। पात्रा चौल के निवासियों की मौजूदा कमेटी का आरोप यह है कि बिल्डर महाडा के तत्कालीन अधिकारी और उनकी पुरानी कमेटी के पदाधिकारियों ने मिलकर उनके साथ बहुत बड़ा घोटाला किया है, जिसकी वजह से ये बहुमंजिला इमारत तो खड़ी हो गई, लेकिन उनकी रीडेवलपमेंट वाली बिल्डिंग नहीं बन पाई, ना घर मिल पाया और ना ही बड़ी बड़ी इमारतों में जिन लोगों ने घर बुक कराया है उनके पैसे भी फंसे हैं। मौजूदा पात्रा चाल कमेटी को ये भी आरोप है कि बिल्डर महाडा ने मिलकर उनके ही हिस्से की जमीन को बिल्डरों के हाथ बेच दिया। अध्यक्ष राजेश दलवी के मुताबिक पात्रा चौल की करीब 13 एकड़ जमीन पर यहां के निवासियों को रीडेवलपमेंट के तहत घर बनाकर दिए जाने थे, लेकिन सिर्फ 4.5 एकड़ पर बिल्डिंग बनाई गई और उनके हिस्से की बाकी करीब 8 एकड़ जमीन को भी बिल्डरों को बेच दी गई। फिलहाल पात्रा चाल घोटाले का शिकार हुए तमाम लोगों को उनका घर कब मिलेगा, इस मुद्दे पर हमने जिम्मेदार बिल्डर और महाडा के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।